दया मान लेने से थी, एक प्रकार से उसके लाभ को बच रहा। तो हर एक मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मेरे ऊपर भगवान की सबसे ज्यादा दया है, पात्र में होनी सबसे ज्यादा दया। तो इस बात के मान लेने से फिर उसको चारों तरफ दया दया दिखने लगती है, मानो कि वो दया के सागर के में डूबा हुआ है। जब वो इस प्रकार से दया का अनुभव करता है तो उसको सर्वतर भगवान के दर्शन होने लगते हैं, सर्वतर। और भगवान की लीला होती है उसको दिखती है। पदार्थ मात्र उसको भगवान का स्वरूप दिखता है, वस्तु मात्र उसको भगवान का स्वरूप दिखता है, और जड़ और चेतन के द्वारा होने वाली क्रिया जो है वो भगवान की उसको लीला दिखती है। ये जो अपने भगवान की लीला लोग कराया करते हैं, राम लीला, कृष्ण लीला, ये तो कृत्रिम है, ये तो बनावटी है, और उसको जो दिखती है वो असली है। उसको तो हर वक्त एक प्रकार से समझो कि भगवान की लीला दिखती है। संसार के में कोई भी क्रिया हो रही है, हवा चल रही है, ये समझो कि आपने कोई भी किसी भी क्रिया हो रही है, मन के, इंद्रिया के, शरीर के अनुकूल या प्रतिकूल जो भी कुछ क्रिया हो रही है, उसको तो समझो कि भगवान की लीला ही दिख रही है। आप ख्याल करके देखिए, मनुष्य कोई अपने बाइस्कोप में जाता है और बाइस्कोप के वहां उसको तमाशे दिखते हैं, और वे बिल्कुल झूठे तमाशे, और एक तरफ उसकी झूठ बुद्धि भी है कि झूठे हैं, और एक दूसरी तरफ के बीच के वहां ये उसकी बाइस्कोप के तमाशे हो रहे हैं, यह बुद्धि भी है। तो बाइस्कोप के तमाशे को देख करके वो खुश होता है, तभी तो फिर दूसरी बार जाता है, तीसरी बार जाता है, नहीं तो क्यों जावे। तो वैसे बाइस्कोप का जो तमाशा है बनावटी है और मुश्किल है और झूठा है, और जाने वाले की बिल्कुल मूर्खता है। और भगवान की तरफ से जो तमाशा हो रहा है, उस तमाशे के मुकाबले के बीच में और कोई तमाशा ही। असली भगवान प्रकट होकर के यदि लीला करे और भगवान को भगवान समझ ले, और उस वक्त के बीच के वहां लीला को देख देख के जो हमारे को प्रसन्नता होनी चाहिए, ऐसी प्रसन्नता उसको हर वक्त होती रहती है। भगवान तो थे ही कृष्ण अवतार के बीच के वहां, और लीला करते ही थे। तो भगवान की प्रत्येक क्रिया गोपियों के लिए लीला रूप थी, और जिनकी भगवान के वहां श्रद्धा नहीं थी उनके लिए वो लीला नहीं थी। ब्रह्मा जी जो है, वे जब भगवान को भगवान नहीं समझे, तो भगवान की जो वो बाल लीला है वो ब्रह्मा जी के लिए लीला नहीं थी। वे समझते कि भगवान लीला कर रहे हैं, तो एक प्रकार से ग्वाल वालों को, बच्चों को उठाकर क्यों ले जाते, क्यों ले जा गुफा में रखते। उनकी बुद्धि के बीच में तो भ्रम हो गया था, तो इसलिए वो भगवान की लीला से वंचित रहा। और वे ग्वाल बाल उसके लीला को लीला समझते थे, और गोपियां उससे भी बढ़ करके समझती थी। घर के द्वार के ऊपर सब खड़ी रहती कि भगवान इस सड़क होकर निकलेंगे, और भगवान समझो कि गाय के बच्चों के पीछे पीछे जा रहे हैं। उन बच्चों के फूलों की धूल उड़ करके और भगवान के शरीर के ऊपर पड़ती है, और उस धूल से एक भगवान दूषित हो जाते हैं, भर जाते हैं। एक सारे शरीर के वहां धूल धूल प्रकार से सूक्ष्म धूल, सूक्ष्म रवि, जिसको मिट्टी कहते हैं, भगवान के शरीर पर छा जाते। ऐसा जो भगवान का स्वरूप है, उसको भी देख करके वह गोपियां भगवान की लीला समझ करके खुश हो रही है। यदि शरीर के ऊपर इस प्रकार की धूली से कोई महता हुए, तो दूसरा आदमी भी अपने ऐसी धूली अपने पर गिरा करके चेष्टा बना सकता है, किंतु उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती। तो गोपियों का भाव था कि भगवान किसी भी रूप में कुछ भी चेष्टा करते रहो, उनको भगवान दिखते थे, और उनकी चेष्टा है तो एक प्रकार से लीला दिखती थी। जब भगवान एक रूप में होकर के चेष्टा करते थे, तो भगवान की क्रिया लीला दिखती थी। और भगवान ने आपके बहुत से रूप धारण कर लिए, ग्वाल वालों के रूप में और बच्चों के रूप में। तो लीला का किसी विस्तार हो गया, तो उन्हें भगवान के स्वरूपों के द्वारा
जो भी कुछ चेष्टा होती थी वो सब भगवान की लीला होती थी, और जो समझते थे उनके लिए लीला, नहीं समझते थे उसके लिए नहीं। तो जो मनुष्य इस संसार के तत्व रहस्य को समझ जाता है कि जितने संसार के मां स्वरूप है, वर्तमान के मां, ये सभी भगवान के स्वरूप है, और इनके द्वारा होने वाली सभी चेष्टा भगवान की लीला है, तो समझो कि भगवान श्री कृष्ण जी की मौजूदगी के मां जो उनकी लीला हो रही थी वो थोड़ी दूर में हो रही थी, और यह सारे ब्रह्मांड में हो रही, तो उससे भी बढ़कर के यह लीला है जो लीला समझे उसको। यही भाव इस श्लोक में दिखाया गया है कि सर्वभूत शितं यो मां भजति एकत्व वाचितव सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मई वर्तते। सारे भूतों के बीच के मां भगवान कहता स्थित जो मैं हूं, ऐसे मुझ परमात्मा के बीच के मां जो एक ही भाव हुआ। एक ही भाव क्या है कि सब जगह के मां परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करने वाला, एक मुझको ही अनुभव करने वाला, वह मुझ परमात्मा के एक ही भाव में स्थित है। मुझ एक परमात्मा को ही सब जगह देखने वाला, वह संसार के मां जो कुछ कर रहा है, बरतता है, भगवान कहते हैं कि वह मेरे में ही बरता है। वो तो भगवान के साथ ही लीला कर रहा है, सबको भगवान का स्वरूप समझ करके, और उनके साथ में जो बर्ताव कर रहा है तो उसका बर्ताव तो भगवान के साथ ही हो रहा है। भगवान की ये जो मानता है, कैसे नहीं मानता है, भगवान खुद कहते हैं कि वह मुझ में बरता है, मैं ही बरतते, मेरे में एक प्रकार से वो क्रीड़ा करता है। तो वो दिन भर भगवान में क्रीड़ा करता है। वो क्या तो भगवान के मिलने पर समय समय पर भगवान से क्रीड़ा कर देती, अरे वह पुरुष तो हर वक्त ही क्रीड़ा करता है, जो सबको भगवान समझ करके और सबके साथ के मां क्रीड़ा करे, सबके साथ के बीच के मां प्रेम पूर्वक बर्ताव करे। वो तो बर्ताव तो अपने आप ही होगा प्रेम पूर्वक। सबको भगवान समझ लेने के बाद में वो तो समझो भगवान के साथ में जैसा व्यवहार होना चाहिए ऐसा सबके साथ में आप ही व्यवहार होगा। तो वो भगवान समझ करके और रसास्वाद लेता रहेगा, आनंद के मां मुग्ध रहेगा, और उसकी सारी जो चेष्टा है वो एक प्रकार से भगवान के मां रमण है, भगवान के साथ में क्रीड़ा है, भगवान के स्वरूप का अनुभव है। तो ये केवल मानने की बात है, सब भगवान का स्वरूप है, और मैं भगवान के साथ के मां क्रीड़ा करता हूँ, खेल करता हूँ, भगवान के साथ के मां मैं रमण करता हूँ। उसको रमण कह दो, क्रीड़ा कह दो, खेल कह दो, एक ही बात। तो उसके आनंद का क्या ठिकाना, उसकी शांति का क्या ठिकाना, और ये शांति समझो कि मौजूद है सब जगह। समझ लेने की बात है और कुछ नहीं, मान लेने की बात है। जब तक समझ में नहीं आए तब तक इस बात को मान ले भगवान के वचन, और मान लेने से आगे जाकर के समझ में आ जाते हैं और वो बात प्रत्यक्ष हो जाती है। नारायण नारायण नारायण, उसको अपने नहीं प्रतीत होता है तो समझना चाहिए कि वो एक प्रकार से अभी मानता नहीं, मानने के बाद के बीच के मां उसको विशेष विलंब नहीं होता, वो बात आगे जाकर के प्रत्यक्ष उसको अनुभव होने लगती है। ये भगवान का वचन है, कोई हमारा नहीं, पर भगवान खुद कहते हैं। ये पहली अवस्था है कि यो मां पश्यति सर्वत्र और सर्वं च मयि पश्यति और तस्याहं न प्रणश्यामि और सत्यमेव प्रणश्यति। ये पहली बात कि जो कुछ मुझको सब जगह देखता है और सबको मुझ में देखता है। जैसे बादलों के मां आकाश को देखता है और आकाश के एक अंश बादलों के समूह को देखता है, ये निराकार का दृष्टांत है, आज बादलों का आकाश। और ये साकार का दृष्टांत है कि जहां नेत्र जावे, जहां मन जावे, वहीं भगवान को देखे। कि जैसे गोपियां देखा करती थी, भगवान उनके नेत्रों में बसते थे, उनके हृदय में बसते थे। उसका मतलब यह है कि एक प्रकार से जो चीज नेत्रों में बात करे वो जहां दृष्टि जावे वो चीज वहीं दिखे। कोई भी चीज आप नेत्र के मां रखकर देख लो कि नेत्रों के आगे, नेत्रों का मानस के आगे जो कोई चीज रहती है वो उसको दिखती है, सूक्ष्म जो चीज है वो दिखती है। तो इसी प्रकार से थी हम भगवान को अपने नेत्रों में, हृदय में बसा ले और ऐसा अभ्यास करें कि जहाँ हमारा नेत्र जाए वहीं भगवान को देखें, जहाँ हमारा मन जाए वहीं भगवान को देखें। भगवान सब जगह है ऐसा मान करके और इस प्रकार से देखना शुरू करें तो उसका नतीजा क्या होगा आगे कि तस्याहं न प्रणश्यामि सत्यमेव प्रणश्यति।
उसकी दृष्टि से तो कभी मैं नहीं ऐसा दूर होता और वह मेरी दृष्टि से कभी दूर नहीं होता, उससे मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह मेरे से कभी अदृश्य नहीं होता। फिर इसका क्या परिणाम होता है कि सर्वभूत स्थितं यो मां भजति एकत्वम्, सारे भूतों के बीच के मां जो मैं स्थित हूँ, भगवान कहते हैं ऐसे मुझ परमात्मा के मां स्थित है। मुझ परमात्मा के मां स्थित होकर के और संसार के बीच के मां अपने शरीर से बरतता है तो वह मेरे में ही बरतता है। जब ये समझ लेता है कि सारा ब्रह्मांड परमात्मा में है, मैं भी परमात्मा में हूँ और परमात्मा सबके बीच के मां परिपूर्ण है, जब इस प्रकार से अनुभव कर लेता है और ऐसा अनुभव करके स्थित होकर के और वो एक प्रकार से चेष्टा करता है तो वो किसमें बरता है? परमात्मा में तो बरता है, क्यों? सबके सब परमात्मा में है, तो उसका भी तो शरीर वो परमात्मा के मां है। तो परमात्मा के बीच के मां तन में हो जाता है, एक ही भाव हो जाता है परमात्मा के बीच के मां, और एक ही भाव होकर के अरे वो परमात्मा के मां स्थित होकर के ही चेष्टा करता है, अपने आप को वो परमात्मा के मां समर्पण कर देता है, या यूं को अपने आप को परमात्मा में मिला देता है और परमात्मा के बीच के मां एक ही भाव हो जाता है, परमात्मा के बीच के मां वो रम जाता है और समझो कि फिर उस परमात्मा में तद्रूप होकर के रम कर करके और अपने शरीर के द्वारा चेष्टा करता है। तो उसकी वो चेष्टा जो है तो लीला है, उसकी वो चेष्टा जो है तो परमात्मा में है कि परमात्मा के बाहर नहीं। हम लोगों को जिनको ज्ञान नहीं, वे लोग एक प्रकार से उसकी चेष्टा को अलग देखते हैं, तो ये हमारा देखना गलत है। परमात्मा जो कहते हैं वो ठीक है और उस पुरुष का जो देखना है वो ठीक है, तो उसके आनंद की और शांति की क्या सीमा रहती है? वो तो हर वक्त भगवान के साथ केवल खेल करता है। गोप ग्वाल जो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में खेला करते थे, क्रीड़ा करते थे, वे तो कोई समय करते थे, और ये तो 8 पैर है, और वो जो लीला है और ये जो लीला है उससे ये दामी। जय श्री